नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत करता हूं दी इनसाइट न्यूज के आज के इस में। दोस्तों जरा सोचिए, क्या यह अफवाह सच है कि पाकिस्तान सच में 40-45 हजार के सस्ते ड्रोन भेजकर भारत के करोड़ों की मिसाइलें खर्च करवा रहा है? क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना सिंपल है और ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या? क्या यह भारत का S-400 से भी ज्यादा ताकतवर जवाब होगा? क्या वाकई ब्रह्मोस का नया वर्जन दुश्मन को बिना भनक लगे आसमान से बरसने वाला है? और ये आकाश तीर, आकाश NG, QR-SAM, क्या ये सब अलग अलग मिसाइलें हैं या फिर ये सब मिलकर एक साथ काम करती हैं? यह एक ऐसा नेटवर्क है जो दुश्मन की सांसें रोक दे। दोस्तों आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन एक एक करके। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हर अगले हिस्से में खुलेंगे कई राज जो अभी तक आपने सिर्फ हेडलाइन में सुने हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अफवाह पर जिसमें सोशल मीडिया पे ये खबर फैलाया गया कि पाकिस्तान जानबूझकर 40-50 हजार सस्ते ड्रोन भेज रहा है और भारत के करोड़ों की मिसाइलें खर्च करवा रहा है और इस तरीके से वो भारत को कंगाल करने का प्लान कर रहा है। सुनने में तो बड़ा मसालेदार लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइल फायर करने पर निर्भर नहीं है। ये पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम है जिसमें रडार, गन, शोल्डर फायर सिस्टम सब शामिल हैं। दोस्तों युद्ध में असली सवाल ये होता है कि दुश्मन ने जो भेजा है वो क्या है? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट या पाकिस्तान के भेजे ये सामान्य ड्रोन, और यही आता है आकाश तीर का रोल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आकाश तीर और आकाश मिसाइलें दोनों अलग अलग सिस्टम हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों यूं तो नाम सुनकर ये लगेगा कि ये दोनों मिसाइलें हैं, लेकिन नहीं, ये है कमांडर की आंखें और दिमाग। जैसे आपके घर का AC जिसमें रिमोट, फैन, कंप्रेसर सब अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ मिलकर ही घर को ठंडक देते हैं। ठीक वैसे ही आकाश तीर सारे प्लेटफॉर्म को जोड़ देता है। रडार, गन, मिसाइल सब आपस में बातें करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिस्टम ये भी बता देता है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। दुश्मन ने जो भेजा है वो क्या है? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट या पाकिस्तान के सस्ते वाले ड्रोन। तो दोस्तों अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का ये फैलाया हुआ अफवाह कितना सच है, क्योंकि भारत का आकाश तीर ये पहचानने में 100% सक्षम है कि सामने से आने वाला हवाई खतरा आखिर है क्या। और अगर वो ये नहीं पहचान पाए या अपने दोस्त और दुश्मन के हथियार को नहीं पहचान पाए तो फ्रेंडली फायर की गलती तो दुनिया के सबसे बड़ी आर्मी तक कर चुकी है। सोचिए एक गाड़ी चल रही है और उसी वक्त दुश्मन का कोई हवाई खतरा अपने देश की तरफ आ रही है और उस गाड़ी पे लगा हुआ मिसाइल उसे ब्लॉक करता है, फायर करता है और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों आज के समय में ये मोबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब जब हम लोग कोई मिसाइल फायर करते हैं तो दुश्मन का देश ये समझने में सक्षम है कि ये मिसाइल कहाँ से फायर की गई है। इसीलिए फायर करके आगे बढ़ जाना, अपने जगह से मूव कर जाना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। वैसे भी युद्ध के मैदान में यही मोबिलिटी भारत को बढ़त देती है, क्योंकि जब बॉर्डर लंबे होते हैं तो हम 10,000 या 20,000 फिक्स सिस्टम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स सिस्टम एक तो लगाना बहुत खर्चीला है और दूसरा दुश्मन का आसान निशाना बन जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं आकाश मिसाइल की। पुराने आकाश का रेंज सिर्फ 25 किलोमीटर था, लेकिन आकाश NG यानी कि नया जनरेशन 120 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचान लेता है और 80 किलोमीटर की दूरी पे दुश्मन को ढेर कर देता है। 3 गुना ज्यादा ताकत और वही भरोसेमंद सिस्टम इस अपग्रेडेड वर्जन में है। अब आते हैं उस पर जिसने सबका ध्यान खींचा है, वो है प्रोजेक्ट उषा। सीधी भाषा में भारत का अपना S-400 सिस्टम, लेकिन तकनीकी में उससे कहीं आगे, पूरी तरह से मेड इन इंडिया, पूरी तरह से इंडिजिनस। लेकिन याद रखिए ये कल नहीं आ रहा है, पहले 12 से 18 महीने तो इसके प्रोटोटाइप बनने में लगेंगे, फिर 3 साल कठोर टेस्टिंग रेगिस्तान से पहाड़ तक। अगर सब सही रहा
तो 4 से 5 सालों के बाद भारत के पास होगा एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया की टॉप एयर डिफेंस लिस्ट में खड़ा होगा। लेकिन जब तक प्रोजेक्ट पूसा नहीं आता है तो क्या भारत असुरक्षित है? नहीं दोस्तों, भारत हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठा है। हमारे पास पहले से है VLSR जिसकी क्षमता पहले 40 किलोमीटर थी, अब बढ़ाकर 80 किलोमीटर कर दी गई है। और फिर आता है भारत का गर्व ब्रह्मोस। आज इसकी रेंज है 300 किलोमीटर, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा रहा है। अब ये बढ़कर 800 से 900 किलोमीटर तक हो जाएगी। पहले एक सुखोई पे सिर्फ एक ब्रह्मोस ले जा सकते थे, लेकिन अब नए हल्के वर्जन में 4 ब्रह्मोस एक सुखोई पे लगेंगे। सोचिए, एक स्क्वाड्रन में दर्जनों सुखोई और हर सुखोई पे 4-4 ब्रह्मोस। क्या कोई दुश्मन बचा पाएगा खुद को इनसे? और रिपोर्ट कहती है आने वाले वर्जन राफेल और मिग पर भी फिट होंगे। तो दोस्तों, यही है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, असली चेहरा। सिर्फ मिसाइलें नहीं, लेयर्ड इकोसिस्टम, आकाश तीर की निगरानी, QRSAM की मोबिलिटी, आकाश NG की बढ़ी हुई रेंज, प्रोजेक्ट पूसा का भविष्य और सबसे अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मोस का घातक अपग्रेड। तो क्या पाकिस्तान और चीन के पास इसका कोई तोड़ है? शायद कुछ प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी खासियत है इंडिजिनस डेवलपमेंट और लेयर डिफेंस कॉम्बिनेशन, जो AI पावर से इंटीग्रेटेड है। और आने वाले 5 साल में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होगा न सिर्फ आत्मनिर्भर, बल्कि दुश्मनों के लिए डर का दूसरा नाम। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।